Hello everyone. Today we will complete illustration 24 to 26. So let's start it. From the following information, calculate the amount that will appear against the item stationery account. In the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. इन्फॉर्मेशन में हमें बताया हुआ कि स्टेशनरी के क्रेडिटर्स कितने थे इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर, and stock of stationery, opening stock and closing stock. During 2018 and 19, payment made to creditors amounted to 1,26,000. यहाँ क्वेश्चन में पेमेंट गिवन है तो परचेज निकालने के लिए इन क्रेडिटर्स को एडजस्ट करना होगा. Stationery purchased in cash during the year was 20% of the total purchase of stationery. It means इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो परचेज की है टोटल स्टेशनरी 80% तो क्रेडिट परचेज है और 20% कैश परचेज. टोटल परचेज तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से फाइंड करना मुश्किल है अभी, और कैश परचेज जो है वो टोटल परचेज का 20% है, तो ये जो कैश परचेज है वो भी इस परचेज पर डिपेंडेंट हो जाती है. अब हमारे पास जो एक चीज़ है वो है क्रेडिट परचेज, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट दी है स्टेशनरी के लिए 126. इसमें एडजस्ट करेंगे क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, लेस कर देंगे और ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द सेशन. स्टार्टिंग में थे 30,000 के और एंड में 24,000 के, सो 30,000 लेस होंगे और 24,000 ऐड होंगे. तो क्रेडिट परचेज कितनी हुई है 1,20,000. ये है क्रेडिट परचेज एंड वी नो कि क्रेडिट परचेज का कितना परसेंटेज था 80% है ना. तो अगर 80% 1,20,000 है, ऐसे होता है ना कि जो भी टोटल परचेज होगी उसका अगर 80% कर दें तो वो क्या निकल आएगी क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज हमें पता है वो है 1,20,000. टोटल परचेज हमें फाइंड करना है. लेट्स से x मल्टीप्लाई विद 80/100. तो अब ये कैसे निकल जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 80. सो इन दिस वे वी विल टोटल परचेज कितनी हो गई 1,50,000. अब इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, एंड देन द फाइनल अमाउंट विल बी द कंज्यूम्ड स्टेशनरी, जितने की स्टेशनरी कंज्यूम की है. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूम्ड स्टेशनरी शो किया जाता है. Illustration 25. Calculate the amount of sports material to be transferred to income and expenditure account of Raman Bhalla Sports Club Ludhiana for the year ended 31st March 2018. इसमें ये बताना है कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ, क्योंकि जितना कंज्यूम होता है उतने ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है. स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000. 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000 में सेल कर दिया. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000. कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेज इतना है और क्रेडिटर्स को 91,000 का किया. तो कैश परचेज तो गिवन है बट क्रेडिट परचेज नहीं गिवन, राइट. ये तो बताया है कि क्रेडिटर्स को कितना पे किया, बट ये कहीं भी क्लियरली नहीं है कि क्रेडिट परचेज कितनी है. तो इसलिए पहले क्रेडिट परचेज फाइंड करनी होगी, फिर क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को टोटल करके हम टोटल परचेज फाइंड करेंगे. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी एज ऑन 31st March 2017, ये ओपनिंग स्टॉक बैलेंस और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस. क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2017
ओपनिंग क्रेडिटर 37,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000 के. विद द हेल्प ऑफ दीज टू बैलेंसेज वी विल फाइंड द क्रेडिट परचेज. कितनी क्रेडिट परचेज हुई है. सो लेट्स स्टार्ट. पेमेंट टू क्रेडिटर्स. कितनी पेमेंट दी है क्रेडिटर्स को. 91,000 रुपीज़. ओपनिंग क्रेडिटर 37,000, वो लेस कर देंगे. ऐड कर देंगे जो करंट ईयर तक के क्रेडिटर्स हैं. तो ये क्या आ गई हमारे पास. क्रेडिट परचेज. इसमें हम ऐड कर देंगे कैश परचेज और हमें ये पता चल जाएगा कि इस साल टोटल परचेज कितनी की. टोटल परचेज कितनी हुई. 1,39,000 रुपीज़ की. अब हमने परचेज तो 1,39,000 की बट क्या हमने कंज्यूम भी 139 के किए हैं. देखो जो परचेज किया है उसमें से 50,000 के तो हमने सेल ही कर दिए हैं, राइट. तो जो सेल कर दिए हैं वो हमने कंज्यूम तो किए नहीं होंगे, और जो कंज्यूम नहीं किए वो एक्सपेंस कैसा. अब यहाँ हम 50,000 माइनस करेंगे. 56 के तो सेल किए, 6,000 का तो हमें प्रॉफिट हुआ है, बट जो हमारा स्टॉक कम हुआ है या हमारी जो परचेज कम हुई है वो कितने से होगी. 50,000 से. बस अब कुछ भी नहीं. अब ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 55,000. आंसर आ गया 84,000 रुपीज़. इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ कितना स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. तो 84,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम्ड है वो ट्रांसफ़र होगा, और साथ में जो ये 6,000 का प्रॉफिट हुआ है उसे इनकम साइड मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है. 21 से 25 इलिस्ट्रेशन तक हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि किस तरीके से कंज्यूमेबल गुड्स को ट्रीट किया जाता है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है. अगर परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर पेमेंट गिवन है तो क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है. अब तक जितने भी पॉइंट्स हमने किए हैं उन सब पॉइंट्स का यूज़ होगा 26 इलिस्ट्रेशन से. अब आज हम करेंगे 26 इलिस्ट्रेशन. सो ओपन दैट पेज. From the following receipt and payment account of a cricket club and the additional information, prepare and income and expenditure account for the year ended on 31st May 2014 and a balance sheet as at that date. Receipt and payment account given है. Now we will look at the additional information. In additional information we are provided with salary. तो इस क्वेश्चन में सैलरी को टिक कर लेंगे. Next one is stock of cricket material. We will tick the item cricket material. Area of membership subscription. So subscription. Donation and entrance fee are to be capitalized. यानी कि डोनेशन और एंट्रेंस फ़ी इन्हें आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, इन्हें कैपिटलाइज नहीं करना है, इन्हें कहाँ नोट करना है, इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करना है. तो इट्स अप टू यू. ये क्लियर है पॉइंट, तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़
एंट्रेंस फ़ी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एंट्रेंस फ़ी ऐसी होती है जिसे कैपिटल नेचर का कंसीडर किया जाता है, बट इसमें नहीं किया जा रहा। ठीक है, डोनेशन को तो हम वैसे भी नहीं कंसीडर करते। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ all the required account, that is income and expenditure account and previous year balance sheet and current year balance sheet. So let's start. Opening balance given है कैश का, बैंक का and fixed deposit का. Opening balance जाता है previous balance sheet में. We will write here cash 3520, bank 27,380, FD at 6% per annum 30,000. Next is membership subscription. Subscription is a source of income, regular income by subscription. क्योंकि इस पे टिक किया तो इसमें भी एडजस्टमेंट होनी. सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013. इट मीन्स इसमें 6,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर के इंक्लूडेड है. हमें सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन लिखना है, मतलब 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है वो लिखना है. अब इस 40,000 में से 6,000 तो लास्ट ईयर वाला है, जो है ही लास्ट ईयर का, वो हम राइट नहीं करेंगे. इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अभी कितना हुआ 34,000. और सब्सक्रिप्शन की फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है. ऑन 31 मार्च 2013 6,600 का एरियर था. एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग. 6,600 का प्रीवियस ईयर तक आउटस्टैंडिंग था, जो जिसमें से 6,000 हम माइनस कर चुके हैं, जो इस साल हमें मिला है. और 31 मार्च 2014 में फॉर 2013 एंड 14 8,000 रुपीज़. इट मीन्स जो ओनली एंड ओनली 13 एंड 14 का सब्सक्रिप्शन दिया जो आउटस्टैंडिंग है, यानी ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है 8,000. तो इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2013 एंड 14 विच इज़ 8,000 रुपीज़. और जब हमने माइनस किया था ये क्या था, लेस किए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 और 2013 42,000 रुपीज़ अमाउंट सब्सक्रिप्शन की होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंट्रेंस फ़ी. इन्होंने कहा था कि एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज नहीं करना है, तो यहीं पर शो कर देंगे बाय एंट्रेंस फ़ी. एंट्रेंस फ़ी कितनी है 2,750. चलो, जो हमने साथ साथ ये एडजस्टमेंट की है ना, इसे हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं. अभी कर लेते हैं. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था क्वेश्चन में 6,600. तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 6,600 जाएगा, जिसमें से 6,000 रिसीव हो गया. तो अभी भी कितना रिसीव नहीं हुआ 600 रुपीज़. तो जो इस तरफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है ना, मतलब अब तक का कितना है, अब तक का मतलब पुराना भी इसमें इंक्लूड करते हैं. तो 2012 और 13 का तो अभी भी 600 रहता है. और क्वेश्चन में हमने देखा इस ईयर का कितना है 8,000 रुपीज़. तो इस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 8,600. एंट्रेंस फ़ी भी रिकॉर्ड हो गई. नेक्स्ट इज़ डोनेशन. डोनेशन है 5,010. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. देखो फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, एवरी ईयर 6% मिलता है. तो 30,000 का 6% अगर करें कितना बनता है 1,800. रिसीव कितना हुआ है 900. तो बाकी का 900 क्या होगा एक्रूड इंटरेस्ट. तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी जब दिखाओगे, इसमें दिखाओगे 900 और ऐड करेंगे इसमें एक्रूड इंटरेस्ट जो है 900. तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे 1,800. और ये एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा.
क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुआ, इसकी मनी रिसीव होनी बाकी है। नेक्स्ट वन इज़ टूर्नामेंट फ़ंड। अब क्वेश्चंस में आपको एक और जो ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये, जब भी कोई स्पेसिफिक फ़ंड आ जाए तो आप पहले सारे एक्सपेंसेस में सर्च कर लो कि इस फ़ंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो इसी फंड में से माइनस किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ डिडक्ट किए जाएंगे? टूर्नामेंट फ़ंड से ही। टूर्नामेंट फ़ंड 20,000 रुपीज़ किया, इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। ₹20,000। अब इसी में से लेस करेंगे जब ये एक्सपेंसेस आएंगे। नेक्स्ट इज सेल ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी सेल की है जिसकी बुक वैल्यू 1200 थी और वो 2000 में सेल की है। अगर उसकी बुक वैल्यू 1200 थी तो मतलब लास्ट ईयर वो क्या होगी? एसेट होगी, है ना। 1200 की क्रॉकरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। जो कितने की सेल कर दी? 2000 की, तो 1200 की तो क्रॉकरी माइनस हो जाएगी। बेनिफिट कितना हुआ है? 800 बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी एंड दैट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 800। ये कैसे आया? 2000 में से 1200 माइनस करके। इट्स टाइम फॉर द एक्सपेंडिचर साइड बाय क्रॉकरी परचेज्ड। अब क्रॉकरी परचेज की 2650 की, तो क्रॉकरी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 6820। मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड तो था नहीं तो मैच एक्सपेंसेस को इसी में ट्रीट किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 13,240। सैलरी, सैलरी पर टिक गया तो इसे क्या करना है? अभी ट्रीट करना है। यहाँ लिख लेते हैं सैलरी अमाउंटेड टू 11,000 रुपीज़। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखेंगे। मंथली सैलरीज 1000 रुपीज़। मंथली सैलरी 1000 है अगर, तो 12 मंथ की सैलरी कितनी हुई? 12,000। बट यहाँ कितनी है? 1000। तो 1000 रुपीज़ टू 11,000, 1000 की जो कम है ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटी। इसलिए इसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीज़। नेक्स्ट इज कन्वेंस चार्जेस। कन्वेंस चार्जेस 820। अनकीप ऑफ लोन, सॉरी अपकीप ऑफ लोन मतलब मेंटेनेंस ऑफ लोन, ये भी एक्सपेंस हुआ 4240। पोस्टेज स्टैम्प्स, इस पॉइंट को टिक करना हम भूल गए थे, यहाँ पर लिखा हुआ था पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प भी टिक होगा, इस पर भी ट्रीट करना है। पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और हमें पता है कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाना होता है? कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम निकालने के लिए पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड, इसे कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे परचेस्ड। कितने का परचेज किया? 1050। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है 750 रुपीज़ का है, 1800, और इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो है 900 रुपीज़ का।
तो कितने का कंजम्पशन रहा, 900 रुपीज़ का। अब यहाँ पर एक और जो बात ध्यान रखनी, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर के लिए वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से ये क्या होगा, एसेट। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 750, और इस साल जो अनयूज्ड रह गया वो है 900 के। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, इस पर भी टिक किया हुआ है। कितने का मटेरियल परचेज किया, 9720। इसमें अब ऐड करेंगे ओपनिंग है 3210, और इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग जो है 8000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। बस जो टूर्नामेंट आगे इन्वेस्टमेंट है ये एसेट है, सन्ड्री एक्सपेंस ये एक्सपेंस है, और जो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 18800 के, वो यहाँ पर 18800 माइनस होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ पर 2800 है। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। सारी ट्रांजेक्शन जो 1-2 रह गई है ये रिकॉर्ड करनी है, और इसे फिर आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।